हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फायर्स को। एंड इसमें हम कोशिश करेंगे कि हम ओपन सोर्स मॉडल को यूज़ करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा पिछली वाली वीडियो में आपको फायर्स के बारे में एक आइडिया मिल गया होगा, जिसका मतलब होता है सिमिलैरिटी सर्च। राइट। सो अब इसमें क्या करने वाले हैं हम। अब इसके अंदर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं एक टीएक्सटी फाइल लूंगा, जिसको मैं लोड करूंगा, उसको स्प्लिट करूंगा। ठीक है, ये जो सब कॉमन स्टेप्स होते हैं ये आपको पता है। एंड इसमें मैं कोशिश क्या करूंगा, इसमें हम ओलामा एम्बेडिंग यूज कर रहेंगे। ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताया था जो जो मैंने अब तक इसमें जो मैंने कोड लिखा है, जो कॉमन स्टेप्स हैं। तो मैंने लैंगचेन से बेसिकली डॉक्यूमेंट लोडर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट लोड करना है मेरे को। और इसमें मैं वेक्टर स्टोर, जो मैंने आपको बताया पिछले वीडियो में, फ्रॉम लैंगचेन अंडरस्कोर कम्युनिटी डॉट वेक्टर स्टोर इंपोर्ट किया था फाइल्स। राइट। अब फ्रॉम लैंगचेन जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, सेम ये चीज है। या तो आप लैंगचेन के अंदर भी डायरेक्टली होता है ये, या लैंगचेन कम्युनिटी के अंदर भी होता है, तो हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। फ्रॉम लैंगचेन कम्युनिटी और एम्बेडिंग लिया मैंने, इंपोर्ट किया मैंने ओलामा एम्बेडिंग्स। राइट। एंड वहां पे हम यूज कर रहे थे, हम कौन सा, हम वहां पे यूज कर रहे थे गूगल वाला। जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप कोई सब यूज कर सकते हो। राइट। तो यहाँ पे मैं ओलामा वाला यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक ओपन सोर्स से भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं यूज कर रहा हूँ रिकर्सिव सॉरी कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर। ठीक है। उसके बाद मैंने इसको लोड कर लिया। आप देख सकते हो, मैंने लोडर बनाया और टेक्स्ट लोडर में अपनी टेक्स्ट फाइल का नाम डाल दिया। और उसके बाद मैंने लोडर डॉट लोड कर लिया उसको, डॉक्यूमेंट को। एंड उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसको करेक्टर टेक्स्ट वाइज स्प्लिट कर रहा हूँ, चंक साइज डाल दिया, चंक ओवरलैप डाल दिया। ठीक है। और टेक्स्ट स्प्लिटर में मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट वाइज। ठीक है। अब देखो डॉक्स मेरी, यानी कि ये मेरा क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वाइज मेरा स्प्लिट हो गया ये, यानी कि जो मेरी ये टीएक्सटी फाइल थी। करेक्ट। ये तो कॉमन स्टेप था, ये तो आपको पता है कैसे आपको स्प्लिट करना होता है। ठीक है, कैसे आपको लोड करना है डॉक्यूमेंट को, ये सब आप जानते हो। अब उसके बाद मेरे को इसको क्या करना है, इस पूरे को मेरे को वेक्टर में कन्वर्ट करना है। राइट। तो इसके लिए मैं ओला में एम्बेडिंग यूज कर रहा हूँ, और जहाँ पे मैं मॉडल यूज कर रहा हूँ मैंने आपको बताया था मॉर्निंग में। अब यहाँ पे मैंने क्या पास कर दिया, वही सेम फाइल्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट। ठीक है, फाइल्स फ्रॉम डॉक्यूमेंट और डॉक्स और एम्बेडिंग। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक सिंपल क्वेरी डालेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि उस को हम रिट्रीव करें। तो मैं लिख देता हूँ सिंपल, मैं यहाँ पे एक क्वेरी डालूंगा। ठीक है। और उस क्वेरी को हम बेसिकली को हम उसका आंसर रिट्रीव करेंगे। ठीक है। देखो कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे क्वेरी डालता हूँ, और क्वेरी में मैं क्या डालने वाला हूँ, जाते हैं सोलर सिस्टम में, और इससे पूछते हैं ओके, नेम द फोर इनर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, इस तरह से इससे क्वेश्चन पूछते हैं, नेम द फोर इनर प्लैनेट्स। ठीक है, इस तरह से मैं इससे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। करेक्ट। और अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरे को क्योंकि इसका जानना है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे जो भी था ना मेरा, डीबी डॉट सिमिलैरिटी सर्च। ठीक है। और यहाँ पे अपनी क्वेरी पास कर दूंगा। ठीक है। और यहाँ पे हम काम करते हैं, इसको डॉक्स नाम के किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है। और जब मैं यहाँ पे डॉक्स प्रिंट कराऊंगा, तो लेट्स सी इसका क्या रिट्रीव करता है। तो देखते हैं इसको रन हो, क्योंकि देखो जब भी आप ओपन सोर्स मॉडल के साथ काम कर रहे हो ना, स्पेशली ओलामा मॉडल्स, क्योंकि ओलामा मॉडल्स आप जानते हो ये आपके लोकल मशीन में रन हो रहा है। राइट। आप देख सकते हो यहाँ से इसने क्या किया, आंसर रिट्रीव कर लिया। राइट। द फोर इनर प्लैनेट इज वीनस। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि ये जो नियरेस्ट नेब वाला होता है ना, वो सर्च करके देता है, तो हमें इसको फर्स्ट वाला चाहिए होगा। तो यहाँ से मैं फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। ठीक है। और लेट्स सी। ठीक है। ओके, हमें आंसर आ रहा है, बट हमें तो पेज कंटेंट वाले ही कंटेंट चाहिए। ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेज कंटेंट ले लेता हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ पेज कंटेंट चाहिए ना, हमें पूरा नहीं चाहिए मेटा डेटा वगैरह। तो हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। लेट्स सी। देखो, द फोर इनर प्लैनेट्स वीनस, अर्थ, मार्स आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट एंड कंपोज मोस्टली रॉक एंड मेटल। राइट। ठीक है। तो चलिए कुछ और चीजें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये तो सेम चीज है जो अब तक हमने पिछले वीडियो में देखा था, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अब एक डॉक्यूमेंट को लोड करके बेसिकली ओलामा एम्बेडिंग यूज कर रहे हैं। राइट। तो किसी से भी कर सकते हो, दोनों का सेम ही काम है। अब मैं ना आपको एक दिखाता हूँ, कुछ ना हमारे पास सिमिलैरिटी सर्च भी होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए यहाँ पे। तो मैंने लिख दिया सिमिलैरिटी सर्च विद स्कोर। सो देयर आर सम फाइव स्पेसिफिक मेथड, वन ऑफ देम इज सिमिलैरिटी सर्च विद स्कोर, यानी कि आप सिमिलैरिटी सर्च विद स्कोर भी निकाल सकते हो, एंड विच अलाउइंग यू टू रिटर्न ओनली द डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो द डिस्टेंस स्कोर टू देम, मतलब उसको डिस्टेंस स्कोर भी कैलकुलेट करके बताता है। द रिटर्न डिस्टेंस स्कोर इज L2 डिस्टेंस, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। देयर फॉर लोअर केस इज अ बेटर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक डीबी सिमिलैरिटी था ना, वही सेम डीबी सिमिलैरिटी सर्च करेंगे, बट सिमिलैरिटी सर्च भी स्कोर करना है ना।
इसमें आएगा एक सिमिलैरिटी सर्च विद स्कोर, सिमिलैरिटी सर्च बाय वेक्टर, हमें स्कोर करना है। तो हम यहाँ डाल देंगे क्वेरी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको डॉक्स एंड स्कोर में लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और देखो मेरे को इसका स्कोर भी बता देगा, डॉक्स एंड स्कोर। ठीक है, देखो मेरे को उसका स्कोर की वैल्यू भी आ जाएगी, मतलब देखो ये आ गया, सिमिलरिटी सर्च का स्कोर आया 1.41, 1.79। ठीक है, तो देख सकते हो आप स्कोर की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, आपने देखा कि हमने सिमिलरिटी सर्च की स्कोर भी कर लिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक काम करते हैं, हम एक दो चीजें और कर लेते हैं ना। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें वेक्टर बाय, जैसे मैंने आपको बताया ना सिमिलरिटी सर्च विद वेक्टर, सॉरी स्कोर, सिमिलरली हम सिमिलरिटी सर्च बाय वेक्टर भी कर लेते हैं, बट उसके लिए मेरे को इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना होगा, तो वो तो बहुत सिंपल है। वो तो आप इजी वे में कर सकते हो, राइट। वो तो आपको सिंपल रन करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो हमारा क्या था वो, इम्बेडिंग था ना, हमने इम्बेडिंग में कन्वर्ट किया था, राइट। तो यहाँ पे इम्बेडिंग लिख लेता हूँ यहाँ पे। हाँ, इम्बेडिंग, और तो कॉल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इम्बेड क्वेरी। ठीक है, और क्वेरी पास कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसको हम स्टोर करते हैं एक, क्योंकि हमें सर्च करना है इम्बेडिंग बाय वेक्टर, सॉरी सिमिलरिटी सर्च बाय वेक्टर। ठीक है, इम्बेडिंग वेक्टर में लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पे ये वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिमिलरिटी सर्च भी स्कोर किया था ना, सिमिलरली मैं सिमिलरिटी सर्च बाय वेक्टर भी कर सकता हूँ, तो वो भी बहुत सिंपल है। तो उसमें भी मैं क्या करूँगा, सेम वही, db डॉट सिमिलैरिटी सर्च बाय वेक्टर, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा अपना जिस वेक्टर में मैंने इसको कन्वर्ट किए थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं डॉक्स एंड इन, इसका डॉक्यूमेंट स्कोर आ जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो चलिए वेक्टर बाय सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी सर्च बाय वेक्टर का भी स्कोर आ जाएगा, तो डॉक्स डॉग स्कोर। ठीक है, देखो इसका भी हमारे पास स्कोर आ जाएगा वेक्टर बाय। ठीक है, मतलब इस टाइप ऑफ स्कोर ही बताता है बेसिकली। ठीक है, तो देख सकते हो आप, सिमिलैरिटी सर्च बाय स्कोर से भी देख सकते हो कि उसका स्कोर क्या है, सिमिलैरिटी सर्च बाय वेक्टर भी कर सकते हो, करेक्ट। या सिंपल जो हम कर रहे थे ना, हम वो भी कर सकते हैं। सिमिलैरिटी सर्च भी सिंपल हम पास कर देंगे तो सबसे ज़्यादा इजी है। ये मैंने दो स्टेप बता दिया आपको कि ऐसे भी कर सकते हो। अब लेट्स सपोज कि आपको इसको स्टोर करना है। आप चाह रहे हो कि भाई जो भी आपने ये इंडेक्सिंग बनी है ना, फाइल जो सिमिलरिटी सर्च कर रहा है, इसको अपने लोकल में सेव कर लो। तो हम इसको सेव कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ। कैसे सेव करोगे, सेविंग एंड लोड, अगर सेव करके उसको लोड करना है किसी को, तो db डॉट सेव लोकल। ठीक है, और लोकल में हम क्या पास कर देंगे, हम इसको नाम दे देंगे फायर्स इंडेक्स। ठीक है, तो देखो एक फायर्स इंडेक्स नाम से फोल्डर बन गया, और इसमें मेरे पास एक काइंड ऑफ पिकल फाइल बन गई, राइट। एक काइंड ऑफ पिकल फाइल बन गई मेरे पास, यानी कि मैंने ये जो भी जो डेटा था ना बेसिकली इसको स्टोर कर लिया, राइट। तो कितना सिंपल है गाइस। अब चाहते हो नहीं भाई मेरे को इसी वाले डेटा को ना सेव करके इसको लोड करना, मतलब जो सेव किया उसको लोड करना, तो लोड भी कर सकते हो। उसको कैसे करोगे आप, फायर्स फायर्स डॉट लोड लोकल। ठीक है, अब उसमें आप क्या डालोगे, सबसे पहले जो भी आपका फोल्डर का नेम था वो डाल दो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या पास कर देंगे, यहाँ पे हम पास कर देंगे एम्बेडिंग, एम्बेडिंग्स। ठीक है, जो वेक्टर में हमने कन्वर्ट करना है, एम्बेडिंग्स। और हमें एक चीज़ और चाहिए होगा, चलिए पहले इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी कि क्या आता है। और इसका नाम दे देते हैं न्यू डीबी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ न्यू डीबी डॉट सिमिलैरिटी सर्च में हम डाल देते हैं वही वाली क्वेरी। ठीक है, और इसको भी हम डॉक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी हम डॉक्स लिख देते हैं। ओके, वैल्यू एरर आ रहा है, डी सीरियलाइजेशन रिलाइज इन लोडिंग अ पिकल फाइल, बोल रहा है पिकल फाइल को अगर आपको सीरियलाइज करना है तो यहाँ पे हमें एक पैरामीटर डालना पड़ेगा जिसका नाम है अलाउ डेंजरस डी सीरियलाइजेशन। एक पैरामीटर है, उसकी वैल्यू में सेट करनी पड़ेगी ट्रू। ठीक है, तब वो चलेगा। तो देखो, यस,
हमने सिमिलरिटी सर्च करके फिर से वो रिट्रीव कर लिया, राइट। तो कितना ज़्यादा ईजी है। तो आपने देखा कि कैसे आप फाइल्स की हेल्प से कितनी इजी वे में सिमिलरिटी सर्च कर सकते हो। एंड देन हमने उसमें सिमिलरिटी सर्च बाय वेक्टर भी किया, सिमिलरिटी सर्च विद स्कोर भी किया, ठीक है। एंड और हम जो सिंपल उसको अपने डेटा जैसे हम लोकल में सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लोकल में बताया तो db.files एक पिकल फाइल बन जाती है। फिर आप उस पिकल फाइल को लोड करना चाहते हो तो आप लोड भी कर सकते हो, फाइल्स और लोकल लोड करके फाइल्स इंडेक्स डाल दिया, एम्बेडिंग डाल दिया, और इसकी वैल्यू आपको ट्रू सेट करनी पड़ेगी, तभी आप उस पिकल को सीरियलाइज कर पाओगे, आई मीन डीसीरियलाइज कर पाओगे, ठीक है। और सिम्पली सर्च कर लिया, क्वेरी आ गया, देखो सेम। तो कितना ईजी है, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को फाइल्स के बारे में अब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक नए डेटाबेस के बारे में जिसका नाम होगा क्रोमा डीबी। तो आई होप आप लोगों को इसके वीडियो के बारे में समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो।